इसका प्रमाण दिया है। जैसे राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था, उनको ये एक ऋषि ने शाप दे दिया था कि 7वें दिन तुझे एक सर्प डसेगा, तेरी मृत्यु होगी। तो उस समय ऋषि लोगों ने इकट्ठा होकर के सलाह बनाई कि राजा बड़ा धार्मिक है और भाई कोई इसे गलती बन गई है, क्योंकि राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था और उस ऋषि के लड़के ने उसको श्राप दे दिया था, ब्राह्मण ने, कि तुझे 7वें दिन ये सर्प डसेगा। तो ऋषियों ने मिलकर के एक सलाह बनाई कि अभी कुछ ऐसा उपाय किया जाना चाहिए राजा की गति हो जाए। सबने कहा कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर का एक सप्ताह तक इसको पाठ कराया जाए, इसको कथा सुनाई जाए। तो कथा सुनावे कौन? अब देखो पुण्यात्मा, इन बातों को ध्यान में रखना। अब कोई भी व्यक्ति कहता मैं पाठ कर देता हूं, मैं कथा कर देता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, तो उनसे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए कोई भी ऋषि तैयार नहीं हुआ, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था। 7वें दिन पता लग जाना था कि ऋषि के द्वारा सुनाई गई कथा का इस राजा को क्या फल मिला है। कोई भी तैयार नहीं हुआ। इवन व्यास जी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि कथा सुनाकर राजा की कुछ मोक्ष करा सको, यहां से गति करा सको। क्योंकि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के लेखक भी श्री वेद व्यास जी है। उन्होंने भी बना कर दिया कि मैं कथा नहीं करने के योग्य हूं, मैं इसको कथा सुनाने योग्य नहीं, मेरे से कल्याण नहीं हो सकता। कहते हैं उस समय स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को भेजा गया, बुलाया गया। सुखदेव ऋषि विमान में बैठकर स्वर्ग से यहां पहुंचा। अब सुखदेव ऋषि के यहां आने और वापस स्वर्ग जाने का जो विमान रेंट, यानी जो एयरप्लेन का रेंट है, वो भी राजा परीक्षित की पुण्य से ही दिया गया। और फिर सुखदेव जी ने 7 दिन तक वो कथा सुनाई, श्रीमद् भागवत सुधा सागर की 7 दिन पाठ किया। तब जितना लाभ इन ऋषियों से हो सकता था वो भी उस गुरु से हुआ जो अधिकारी था, क्योंकि राजा जनक ने उसे अधिकारी बना दिया था और वो केवल विष्णु तक का ही गुरु था, उसे आगे के गुरु नहीं थे। तो वो भी लाभ उस गुरु से मिला, अन्य से नहीं मिला। अब पुण्यात्मा ये कहते हैं समझदार को संकेत ही काफी होता है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि यहाँ कोई भी ये पाठ करते फिरते हैं उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी नहीं। तो यहाँ क्या बताते हैं कि वेद बांध, ये पुराण बांध, फिर पंडित आगे पीछे गरुड़ पढ़ाई, और फिर क्या कहते हैं कि भाई नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मन बोरे की तो कुरडी चढ़ने जाए। पुण्यात्मा, ये बहुत ही बिगड़ा हुआ ज्ञान है। अब तत्व ज्ञान से इसको आपने समझना है और इसको अनुसरण करना है। इसके लिए तत्व ज्ञान को समझाने के लिए मेरे को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है कि एक पॉइंट को आपके हृदय में जमाने के लिए, सत्य को सत्य ही सिद्ध करने के लिए इन सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है, जिनको तुम सत्य मानते हो। जैसे पवित्र पुराण, पवित्र गीता जी, पवित्र महाभारत, पवित्र रामायण आदि सदग्रंथ जो अपने जो विशेषकर हिंदू धर्म के माने जाते हैं, वैसे तो ये पूरे विश्व के मानव के लिए है, क्योंकि इनका जो रचना हुई इन सदग्रंथों की उस समय कोई भी धर्म मजहब अलग से नहीं था। फिर भी वर्तमान में ये हिंदुओं के नाम ही मंड दिए गए हैं। तो हम पवित्र हिंदू समाज को समझाने के लिए
इन्हीं सदग्रंथों का सहयोग लेते हैं और जिस कारण से आप इस तत्व ज्ञान को समझ रहे हो।